केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया जम्मू कश्मीर का दौरा। आपदा प्रभावित इलाकों में हालात का लिया जायजा, नुकसान का किया आकलन। गृह मंत्री अमित शाह ने की जम्मू कश्मीर की सुरक्षा हालात की समीक्षा। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर जोर, सभी सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने के निर्देश। राजभवन में गृह मंत्री अमित शाह ने की बड़ी बैठक। राहत और बचाव को लेकर हुई बैठक। एलजी और सीएम उमर अब्दुल्ला भी रहे मौजूद। तवी नदी पर बने पुल और मांगूचक का भी किया जायजा। अमित शाह ने मांगूचक का किया दौरा, कहा बाढ़ राहत कार्य जारी, प्रभावितों को मेडिकल सहायता दी जा रही है। शाह ने किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा। बाढ़ प्रभावित लोगों से की मुलाकात, परिवार के घर जाकर जाना हालचाल। जम्मू कश्मीर के 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। जम्मू, कठुआ, राजौरी, पुंछ, रियासी, डोडा, रामबन, किश्तवाड़, सामा, उधमपुर में अलर्ट। क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइड की चेतावनी। जम्मू डिवीजन के 10 जिलों में स्कूल आज भी बंद। खराब मौसम के चलते रखे गए स्कूल बंद। डोडा में सेना के जवानों ने लोहे का पुल किया तैयार। नेशनल हाईवे 244 पर तैयार किया ये पुल। यातायात बहाल, लोगों ने जताया सेना का आभार। अनंतनाग के पुष्केरी गांव में सेना ने दी मदद। दूषित पानी से ग्रामीणों का जीवन प्रभावित। राजौरी के जीएमसी में बिजली संकट से राहत, सरकार ने भेजे 2 नए जनरेटर। अब तक 24 घंटे मिलेगी बिजली सुविधा। कठुआ के बिलावर छला मार्ग पर मलबे में फंसी एम्बुलेंस पर लग रहा घंटों जाम। प्रशासन ने सड़क मार्ग को साफ कराने की मांग की। आरएसपुरा में फंसे वाहन चालकों के लिए लंगर सेवा शुरू। सामाजिक कार्यकर्ताओं और नेताओं का योगदान। बिश्नाह में करंट लगने से युवक की मौत। ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन, मुआवजे की मांग। प्रशासन ने दिया सहायता का आश्वासन। कुपवाड़ा में मौसम हुआ खराब। तेज बहाव, बारिश और बादल फटने की खबरें। डीसी ने जारी की सावधानी और एडवाइजरी। पुंछ के बालाकोट में एलओसी पर फायरिंग। कुछ संदिग्ध गतिविधियों के बाद सेना का बड़ा एक्शन। संदिग्धों को देखे जाने के बाद की गई फायरिंग। सोमवार सुबह 5:30 बजे घुसपैठ के आतंकियों ने की कोशिश। सेना ने घुसपैठ को बनाया नाकाम। व्हाइट नाइट कॉप्स ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी। कटरा में 15 होटल और 65 दुकानें खाली कराई गईं। भूस्खलन के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने लिया फैसला। रामबन विधायक अरुण सिंह राजू का बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा। नुकसान का आकलन और राहत कार्यों में तेजी। मंत्री सतीश शर्मा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। राहत उपायों का आश्वासन दिया। सलवाह में भारी बारिश से नाला उफान पर, मुख्य सड़क और यातायात प्रभावित। माड़ी नाले में बाढ़ जैसी स्थिति, स्थानीय लोगों में दहशत। प्रशासन ने दी सतर्क रहने की सलाह। रियासी में सलाल डैम के 3 गेट खोले गए। चनाब नदी का बढ़ा जलस्तर, निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा। कठुआ के बनी सब डिवीजन में भारी बारिश और बाढ़ से हालात खराब। बनी बसोहली मुख्य मार्ग कई दिनों से बंद। अधिकांश इलाके में ब्लैकआउट। राजौरी के कांगड़ी गांव में भारी बारिश के चलते कई घरों को नुकसान। गांव को जोड़ने वाली सड़क भी बारिश में टूटी। रियासी में नाले में फिसलकर मां और बेटे की मौत। महिला का शव बरामद, उसके बेटे का शव ढूंढने में लगी है टीम। किश्तवाड़ के मार्गी गांव में क्लाउड बर्स्ट से भारी तबाही। गांव के 50 मकान पूरी तरह तबाह। 140 मकान क्षतिग्रस्त। रियासी के माहौर सब डिवीजन की 26 पंचायतें भदौरा नाले पर बने पुल के बहने से कटी। आम लोगों को हो रही भारी परेशानी।
राजौरी में करीब बारिश और बाढ़ से बिजली के 250 खंभे गिरे, करीब 50 ट्रांसफार्मर भी खराब। राजौरी में कुछ ही इलाकों में बिजली की आपूर्ति बहाल। पुलवामा के शंकरपुरा में पेयजल का संकट, क्षेत्रों में बिछाई गई अधिकांश पाइपें हुई खराब और राजपुरा विधायक ने कहा कि जल्द समस्या का समाधान करेंगे। बारामूला के आजादगंज में एक शख्स ने नदी में लगाई छलांग, खोज अभियान जारी। बीजेपी महिला मोर्चा ने उधमपुर में किया विरोध प्रदर्शन, प्रधानमंत्री मोदी की मां के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी पर राहुल गांधी से माफी की मांग की। राजौरी में भारी बारिश की वजह से मकान हुए क्षतिग्रस्त, 50 के करीब ट्रांसफार्मर जले, कई इलाकों में बिजली बहाल। बागवानी निदेशक कश्मीर विकास आनंद ने मौसम से हुए नुकसान का आकलन किया शुरू, बाग मालिकों को सलाह देने का निर्देश दिया। पुंछ में विधायक एजाज अहमद का जनता दरबार, बारिश से हुए नुकसान की शिकायतें और मुआवजे की मांग। बांडीपुरा में राइजिंग डे मेले का आयोजन, शहीद परिवारों का सम्मान, सहायता का आश्वासन और श्रद्धांजलि। बड़गाम से दिल्ली तक मालगाड़ी को मंजूरी, व्यापारियों को मिलेगा नया और तेज विकल्प। कटरा रियासी मुख्य सड़क मार्ग 6 दिनों से बंद, प्रशासन रेस्टोरेशन में जुटा, बारिश के चलते लैंडस्लाइड क्लियर करने में बढ़ रही मुश्किलें। अनंतनाग राजौरी से सांसद मियां अल्ताफ ने तराल के सुदूर बंगा डार गांव का किया दौरा, लोगों की जन समस्याएं सुनी। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में निर्माणाधीन जीएमसी को हंदवाड़ा स्थानांतरित करने के प्रस्ताव के खिलाफ प्रदर्शन, हंदवाड़ा सिविल सोसाइटी ने किया प्रदर्शन। कांग्रेस महासचिव सुरेंद्र सिंह चन्नी ने तराल का किया दौरा, बस स्टैंड पर दुकानदारों की सुनी समस्याएं। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के बंद होने के कश्मीर घाटी में सेब उद्योग बुरी तरह प्रभावित, सोपोर और कई इलाकों के किसानों को मार्ग जल्द बहाल करने की मांग। बारामूला के रफियाबाद इलाके में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश, इलाके के कई मकान हुए क्षतिग्रस्त। मंत्री जावेद राणा ने जम्मू के बाढ़ प्रभावित इलाकों का लिया जायजा, उन्होंने उम्मीद जताई कि जम्मू दौरे पर आए गृहमंत्री यहां के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए एक बड़ा राहत पैकेज का ऐलान करेंगे। जम्मू कश्मीर के डिप्टी मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने आज जुल्लाह गांव का किया दौरा, उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया और स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। भदरवा में पानी के अकाल के चलते डोडा पुलिस द्वारा उठाया गया राहत का बड़ा कदम, डोडा पुलिस ने निवासियों को समय पर राहत पहुंचाने के लिए रात भर पानी का टैंकर तैनात रखा। पुणे के गणेश मंडलों के कश्मीर में सार्वजनिक गणेश उत्सव के लिए की पहल, कश्मीरी पंडितों को सौंपी गणेश प्रतिमाएं। रेशम बोर्ड सचिव का अनंतनाग दौरा, किसानों और कोकून उत्पादकों से सीधी बातचीत, रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने पर जोर। बडगाम में शाह गफूर की दरगाह पर महफिल समा, सूफी कवियों को दी गई श्रद्धांजलि। बिश्ना में शरारती तत्वों ने गाड़ियों के शीशे तोड़े, ग्रामीण ने सख्त कार्रवाई की मांग, पुलिस ने जांच की शुरू। टिटवाल के गुरुद्वारे में सिख गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस मनाया गया, बड़ी संख्या में सिख समुदाय से जुड़े लोगों ने लिया हिस्सा। लेह में फायर एंड फ्यूरी कॉर्प का 26वां स्थापना दिवस, बहादुर सैनिकों को पुष्पांजलि और सम्मान। केडीए की नुरला गांव में बैठक, गृह मंत्रालय से बातचीत के लिए आंदोलन तेज करने का संकल्प। लेह के पिस्तुक में क्लाइमेट कप का तीसरा संस्करण शुरू, 9 टीमों के साथ 1 सप्ताह तक चलेगा टूर्नामेंट।
लद्दाख में नए आपराधिक कानून को लेकर प्रदर्शनी। उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री के न्याय प्रणाली के दृष्टिकोण को दर्शाता कानून। शिमला के कोटखाई से लैंडस्लाइड का डरा देने वाला वीडियो आया सामने। लैंडस्लाइड में एक घर पर गिरे देवदार के बड़े बड़े पेड़। तो हिमाचल में जारी रहेगा भारी बारिश का रेड अलर्ट। अगस्त महीने में भारी बारिश ने तोड़े पिछले रिकॉर्ड। ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर और सोलन के लिए रेड अलर्ट। हिमाचल में डिजास्टर को लेकर सीएम का बड़ा बयान। सीएम ने कहा कि हिमाचल में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है। आज से पूरा हिमाचल आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित। हिमाचल की आपदा पर सीएम ने कहा कि मणिमहेश यात्रा में अब तक 16 श्रद्धालुओं की मौत। श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों का ख्याल रखने के लिए जगत सिंह नेगी वहां पर पैदल पहुंचे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का बयान। आपदा में राज्य सरकार पूरी तरह फेल। आपदा प्रबंधन को लेकर सरकार ने कोई तैयारी नहीं की। मनाली सहित आसपास के क्षेत्रों में बारिश का दौर जारी। मनाली में फंसे ट्रक चालकों के लिए ग्रामीण बने फरिश्ता। उधर नालागढ़ में भूस्खलन का कहर जारी। ग्रामीणों को दी गई घर छोड़ने की सलाह। प्रशासन ने 3 घरों को कराया खाली। नशा माफिया पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई के तहत 3 माफिया को किया गया गिरफ्तार। कई पुराने मामले भी आए सामने। चंबा में हुए नुकसान पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया का बयान। कहा, चंबा में अब तक 1100 करोड़ से ज्यादा का हुआ नुकसान। कुल्लू मनाली के लिए लेफ्ट बैंक से बड़े वाहनों की आवाजाही बहाल। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य जारी। भारी बारिश से नेशनल हाईवे सहित करीब 34 सड़क मार्ग जिले भर में ठप। निजी संपत्ति को भी पहुंचा व्यापक नुकसान। लोक निर्माण विभाग की टीमें सड़क मार्ग बहाल करने में जुटी। मणिमहेश यात्रा में भारी बारिश और भूस्खलन। लोक निर्माण विभाग के 3 दिन में मार्ग बहाल किया। एचआरटीसी और स्थानीय लोगों ने श्रद्धालुओं को निःशुल्क सेवा दी। नाहन के सिरमौर में एक एनएच समेत 136 सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध। बारिश से जनजीवन प्रभावित। उधर भारी बारिश से ठप हुआ कालका शिमला रेल मार्ग। जगह जगह भूस्खलन से ट्रेनें रुकी। लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। एचआरटीसी के करीब 40 बस रूट भी हुए प्रभावित। सोलन में लगातार हो रही भारी बारिश से तबाही का मंजर। बुजुर्ग मदन कुमार का घर गिरा। मनाली सहित आसपास के क्षेत्रों में बारिश का दौर जारी। कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे की बहाली के लिए अब एयर ड्रॉप होगी मशीनरी। चबूतरा में भारी बारिश से तबाही। 5 परिवारों के घर जमींदोज। 15 से 20 अन्य परिवारों पर खतरा। हिमाचल में तबाही को लेकर एक्स पर पोस्ट से घिरी मंडी के सांसद कंगना रनौत। भरमौर और चंबा को कांगड़ा की जगह बताया मंडी लोकसभा का हिस्सा। विधायक रणवीर सिंह निक्का ने पक्का टियाला का किया दौरा। भारी बारिश से प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर नुकसान का जायजा लिया। कुल्लू में लगातार बाढ़ बारिश से मचाई तबाही। लगघाटी में भारी भूस्खलन से सड़कें हुई क्षतिग्रस्त। कुल्लू के मणिकरण घाटी में दिखा बारिश का कहर। सरसाड़ी इलाके में भारी भूस्खलन से सड़कें टूटी। मणिकरण घाटी में हुए भूस्खलन का असर किसानों पर भी दिखा। जगह जगह सड़क टूटने से किसानों की सेब सब्जियां फंसी। उधर शिमला के रामनगर इलाके में भूस्खलन के बाद सड़क पर खड़ी एक गाड़ी मलबे में दबी। सिरमौर में मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी। चौरस इलाके में एक घर जमींदोज। डैम के गेट खोले गए। नालागढ़ में आज बारिश का रेड अलर्ट। बद्दी में लगातार बारिश
जामुन के डोरा गांव में कई घरों में हुआ भारी नुकसान। बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से चंबा का भरमौरी इलाका कई दिनों से बाकी हिस्सों से कटा। नेशनल हाईवे 154A भी क्षतिग्रस्त। चंबा में मणिमहेश यात्रा हुई संपन्न। प्राकृतिक आपदाओं और मौसम के मार से यात्रा हुई प्रभावित। राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 निगुलसरी के पास औरुध जिले में थम नहीं रहा भारी बारिश का सिलसिला। शिमला के उपनगरीय खलीनी के अंतर्गत आने वाले झंझड़ी में धंसी सड़क। लंबे समय से धीरे धीरे धंस रही थी सड़क। तो हिमाचल में बारिश ने मचाई तबाही। शिमला में अलग अलग कई जगह लैंडस्लाइड। घटना में पिता पुत्री समेत 4 की मौत। कोटखाई आदर्श नगर और चोल में लैंडस्लाइड की चपेट में आया घर। भूस्खलन के कारण ढह गया मकान। चंडीगढ़ मनाली एनएच पर जगह जगह पर हुई लैंडस्लाइड। सड़क पर गिरा भारी मात्रा में मलबा। कुल्लू में 2 दिन से लगातार भारी बारिश का दौर जारी। भारी बारिश से ग्रामीण क्षेत्रों में जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। किन्नौर में 2 दिन से हो रही बारिश के बाद तापमान में आई भारी गिरावट। बर्फ की सफेद चादर में ढकी किन्नर कैलाश पहाड़ी। कुल्लू की पीच की पहाड़ियों में हुई भारी लैंडस्लाइड। वीडियो कैमरे में हुई कैद। सोलन शिमला रोड पर सलोगड़ा के समीप पहाड़ से गिरा मलबा। नेशनल हाईवे पर मलबा आने से वाहन फंसे। भरमौर की एनएच 154A के हालात हुए खराब। गहरा के पास फिर से हुई लैंडस्लाइड। चंबा से भरमौर के बीच जंगी में नेशनल हाईवे पर एक बार फिर भूस्खलन। लोक निर्माण विभाग की मशीनें रास्ता बहाल करने में जुटी। हिमाचल में आपदा को लेकर सीएम सुक्खू ने दी विपक्ष को सलाह। आपदा पर न करें राजनीति। बीजेपी मीडिया प्रभारी रणधीर शर्मा ने पीसी करते हुए कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। राहुल गांधी की बिहार यात्रा के दौरान पीएम मोदी के लिए किए गए अभद्र भाषा की कड़ी आलोचना की। शिमला में भारी बारिश से शिक्षण संस्थान हुए बंद। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिक्षकों को घर से ऑनलाइन पढ़ाने के निर्देश दिए। नेशनल हाईवे बंद होने से किन्नौर जिला पूरी तरह से कटा। लिप्पा नाले में बाढ़ आने से लोग जान जोखिम में डालकर सफर करने पर मजबूर। बिलासपुर में श्री नैना देवी को अन्य राज्यों से जोड़ने वाली सभी सड़कें भूस्खलन से बंद। श्रद्धालुओं को करना पड़ा भारी परेशानियों का सामना। सोलन के नोड़ी में अचानक दिखी बाढ़ जैसे हालात। आवागमन पूरी तरह से हुआ ठप। उधर भारी बारिश से नूरपुर हुआ बेहाल। फोरलेन निर्माण बना मुसीबत का कारण। रेस्क्यू और राहत कार्य में जुटा प्रशासन।